पहले भी एक बात थी, मानव हृदय मानव चित्त अशांत हो जाता था। तब तक कोई न कोई तीज त्यौहार आ जाता था, लोग अपने घर की लिपाई पुताई में लग जाते। भाई चलो दशहरा आ गया, दिवाली आ गई, थोड़ा सा लोग अपना दुख भूल जाते थे। बच्चे खुश होते थे, भाई खिलौना मिठाई मिलेगा। औरतें खुश होती थी, भाई चलो इसी बहाने नई धोती साड़ी मिल जाएगी। जैसे छठी की पूजा लोग पानी में करते, कितनों गरीब से गरीब वाले की तो नहीं खरीदनी पड़ेगी, उस तरह नहीं खरीद पाएगा। लेकिन कोई तीज त्यौहार है तो भाई साड़ी नहीं आई, भले कर्जा हो जाए। गरीबी थी, खाने पीने की कमी थी, अच्छे अच्छे पुआ पकवान बनते थे। कम से कम गरीब से गरीब आदमी भी पूरी सब्जी खा लेता था, पूरी का नाम सुना जाता था, मिलती नहीं थी। इसी बहाने तीज देवी देवता तो खाते नहीं थे। इस तरह से खुशी का माहौल घर परिवार में बनता था। तब तक घर में कोई मर गया तो दुख है, कोई बीमार हो गया, कोई घटना हो गई, फिर तब तक दिवाली का, भाई अब की दिवाली नहीं मनाएंगे, दादा मर गए। अगले साल फिर दिवाली में खुश हो गए, दादा वादा भूल गए, कौन मरा कौन जिया। इस तरह ये तीज त्यौहार हमारे लौकिक जीवन में प्रसन्नता लाने के लिए, रंग भरने के लिए, इस कष्ट क्लेश के वासनाओं के रेगिस्तान में, सूखा हुआ रेगिस्तान, उसमें थोड़ी सी हरियाली यानी खुशहाली आ जाती। तीज त्यौहार के दिन आदमी अपने दुख तकलीफ को थोड़ा भूल जाता। फल फूल मिठाई ये वो अगड़म बगड़म में पूजा पाठ जंतर मंतर, ये तो लौकिक जीवन में लाभ देते हैं। हमको आपको एक अच्छे रास्ते पर चलने का संदेश भी देते। कम से कम जिस दिन पूजा आएगी उस दिन आदमी जरूर नहाएगा धोएगा, बकरी मुर्गी नहीं मारेगा, शराब पीने से भी डरेगा, भाई आज पूजा है। कम से कम एक दिन तो शाकाहारी रह जाओ, कल से फिर मछली अंडा खाओ, बात अलग है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ धर्म कर्म तीज त्यौहार बना दिया गया। कभी ये संडे का दिन है इनका है, ये सोमवार का दिन है भगवान हनुमान का है, ये मंडे का व्रत, ये गुरुवार का व्रत गुरु का है। उन्होंने कोशिश यही किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन ऐसा तीज त्यौहार धर्म कर्म से जोड़ दिया जाए। कम से कम उस दिन तो आदमी गलती नहीं करेगा कि आज हम व्रत हैं, उपवास हैं, आज झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, हमको शाम को ठाकुर जी की कथा सुननी है। तो कम से कम कुछ तो आदमी के अंदर मानवता आएगी, मनुष्यता आएगी। कत्ल नहीं करेगा, गोली नहीं मारेगा, झगड़ा नहीं करेगा। अब 12 बजे 1 बजे घर में कथा है, वो कहीं लाठी चलाने जाएगा? वो तो अपनी पूजा पाठ के इंतजाम में बाज़ार से ये लाओ वो लाओ, कपड़ा लाओ, सब्जी लाओ, मसाला लाओ, तेल लाओ, मिठाई लाओ, फल लाओ। इस तरह से जीवन को परिष्कृत साफ सुथरा भी बनाते, हमको आपको बुराई से, ऐब से, पाप कर्मों से बचाते भी हैं। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण पहलू था वो आध्यात्मिक यानी पारलौकिक था। पारलौकिक का मतलब आत्मा का कल्याण करना होता, आत्मा की रक्षा। जीवन हमारा 2 ढर्रे में चल रहा, एक तो शरीर की रक्षा करना और दूसरा आत्मा की रक्षा करना। मान लो हमको आत्मा की रक्षा नहीं करनी है, तब हमारे आपके लिए पूजा पाठ धर्म का कोई मतलब ही नहीं। जैसे आज के इस इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक देखो, भौतिकवादी युग में आपके देवरिया जिले में ही बहुत से लोग धर्म को छोड़ चुके हैं और लगातार छोड़ते जा रहे हैं। इसमें विशेषकर पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल, जैसे बहुत बड़ा इंजीनियर है, डॉक्टर है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, विज्ञानी है, साइंटिस्ट है, उन लोगों ने धीरे धीरे ये बखेड़ा छोड़ दिया। कभी हमको आत्मा से कोई मतलब ही नहीं है, और जब आत्मा का कल्याण नहीं करना है तो धर्म का मतलब क्या होगा?
आप धर्म छोड़ दोगे, शरीर की रक्षा तब भी हो जाएगी। जो आदमी आपके देवरिया जिले में भगवान को 10 गाली रोज दे रहा, उसकी भी देवरिया में कोठी बनी है, उसके भी बच्चे अच्छे कपड़े पहन रहे, इंजीनियर डॉक्टर बन रहे। नेता लीडरों को देख रहे हो, देवी देवता रामायण गीत कहते रामायण जला डालो, तब भी एमपी बन जाते। उनके भी मेजॉरिटी के लोग, भाई इसी को बनाओ, ये रामायण जला देगा, राम को किनारे कर देगा, ये बढ़िया नेता सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है। वो भी एमपी एमएलए बन जाते, 4-4 गाड़ी आगे पीछे बंदूक लेकर चलते। उनकी भी करोड़ों की कोठी दिल्ली में बनी। जो भगवान को गाली देने वाले लोग बढ़िया भोजन कर रहे हैं, बढ़िया कपड़ा पहन रहे हैं, 1 करोड़ की कार में चल रहे हैं, धर्म के नाम पर शून्य है, जीरो है। और जो लोग धर्म मान रहे हैं वो लोग प्रायः देखो गरीब होते। ये भी एक आश्चर्यजनक बात है। इसीलिए माना जाता है धर्म तो गरीबों की चीज़ है, अनपढ़ गवार बेवकूफ़ों की चीज़ है। ये कर्म कांड, अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड, छोटे छोटे लोग पूजा पाठ, धर्म कर्म, भक्ति युक्ति करते रहो बड़े लोग। धीरे धीरे साइंस और विज्ञान ने खेल कर दिया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका देखो साइंस की है। ऐसा नहीं कि साइंस पहले नहीं थी, द्वापर युग में भी साइंस थी, त्रेता में भी साइंस थी। सीता जी को चुरा करके रावण जहाज से ही तो ले गए, पैदल ले गए। पंचवटी में रावण ने सीता को चुराया, हरण किया, और कहते भाई जहाज से उड़ा करके लंका लेकर गए। द्वापर युग में भी देखो महाभारत युद्ध में एक बाण मारते थे लोग, आगे जा कर के वो 1000 हो, थोड़ी दूर पर बाण गया 1000 बाण हो जाता था, थोड़ी दूर और आगे बढ़ने पर लाख हो गया। अब बताओ, यहाँ से तो मारा 1 बाण और निशाना लगते लगते 1 लाख बाण, इन 1 लाख लोगों की जान ले लेगा 1 बाण। कहा 1 से सहस्र, सहस्र से लाखन, अर्जुन लगे सिंधु को पाटन। वो लोग समुंदर दरिया देखते देखते पुल बना देते थे। इन्हीं के कारीगर बुलाओ, ये बुलाओ, बाण मार मार कर बना डाला पुल। भगवान राम ने समुंदर पर पुल बनवा दिया। वहाँ भी साइंस विज्ञान था, लेकिन लोग भूल गए थे। जब यहाँ कोई विनाश की लीला होती, जैसे मान लो आज तीसरे विश्व युद्ध का डंका बज रहा, तीसरा विश्व युद्ध खड़ा हो जाए, परमाणु बम गिरने लगे, 100, 200, 1000 परमाणु बम गिर जाए तो सारा इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल खत्म हो जाएगा। दुश्मन एक दूसरे के देश में पुल तोड़ देंगे, सब खत्म कर देंगे, सबके हवाई अड्डे खत्म हो जाएंगे, ट्रेनों की लाइन डिस्टर्ब हो जाएगी, सब लोग फिर ज्ञान विज्ञान भस्म हो जाएगा, सारी चीज़ें जलकर भस्म हो जाएंगी। एक बार फिर हम लोग पुराने तरह से नदी के किनारे बसेंगे, किसी तरह खेती होती करके रोटी खाया जाएगा, फिर गंगा मैया का पानी पिया जाएगा। जब बिजली नहीं रहेगी तो सप्लाई पानी की, वाटर सप्लाई होने वाली है, न पंपिंग सेट चलेगा, न ट्यूबवेल चलेगा। डीजल पेट्रोल के कुएं मान लो एटम बम, परमाणु बम में सब जलकर भस्म हो गए। बिजली उजली के सारे थर्मल दुनिया में ख़त्म हो गए। अंदाज़ा लगा उस समय क्या होगा। फिर यही गंगा मैया आपका सहारा बनेगी, राप्ती बनेगी। फिर नदियों के किनारे हम लोग भागेंगे शहर छोड़कर। भाई जहाँ पानी रहेगा वहीं तो आदमी जाएगा। कोठी में जल ही जीवन है, पानी नहीं मिलेगा जिंदा कैसे रहेगा। जैसे पहले ज़माने में लोग नदियों के किनारे ही घर मकान शहर बनाते थे, नदियों से व्यापार, नाव के द्वारा व्यापार, माल इधर से उधर जाता था। अब आपके देवरिया में देखो बरहज, कितनी बड़ी मंडी बाजार, बरहज है, दोहरी घाट है, बड़हलगंज है, ये सब स्टेशन थे। जब कार नहीं, मोटर नहीं, कुछ नहीं, तो इसी से व्यापार और नाव में लाद कर सामान, गुड़ आ रहा है, चना आ रहा है, चावल आ रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा, वहाँ जा रहा। धीरे धीरे हमारा आपका गुजर बसर तो तब भी होगा, लेकिन तब थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी।
आज कितनी सहूलियत है कि आप दिन भर बैठ के टीवी देख रहे हो, आपका गेहूं की फसल हो गई, कुछ करना नहीं, सब काम बटन से हो रहा। आप दिन भर बैठ के टीवी देख रहे हो, बढ़िया भोजन रसगुल्ला खा रहे हो आप। लेकिन जब वो समय आता है तो आदमी दिन भर मेहनत करता और किसी तरह सूखी रोटी मिलती, सूखी रोटी, दाल मिली तो सब्जी नहीं, सब्जी मिली तो दाल नहीं, रसगुल्ला का नाम नहीं, देसी गुड़ भेली मिल जाए बड़ी बात है। लेकिन ये जो आपका जीवन आज इतना लाइफ इजी हो गया, आसान, ये साइंस और विज्ञान का खेल है। साइंस और विज्ञान देखने में तो भगवान ने नहीं बनाया, इसका क्रिएटर मनुष्य को माना जा रहा है। जैसे सूरज चांद बनाने के लिए जब बात आएगी तो भगवान ने, किसी पावर ने बनाया। आदमी ने सूरज चांद तारे तो नहीं बनाया। लेकिन अगर कहा जाए हवाई जहाज़ किसने बनाया, आप कहोगे आदमी ने बनाया। बिजली किसने बनाई, आदमी ने बनाया। रेलगाड़ी आदमी ने बनाया। इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल भगवान ने तो बनाया नहीं। इतने बढ़िया बढ़िया आप कपड़े पहन रहे हो, आदमी ने बनाया। एक ज़माना था कि कपड़े हाथ से बनते थे, उस ज़माने का कपड़ा आपको पहना दिया जाए तो गिर जाओगे आप। 5 किलो तो उसका धोती का, साड़ी का वजन रहेगा, मोटा धागा। आज का आदमी तो चल ही नहीं पाएगा, इसलिए लोग कपड़े भी कम पहनते थे। उन लोगों को ठंडी तब भी पड़ती थी, लेकिन ठंडी लगती नहीं थी। आप अपने ज़माने में जब आप बच्चे थे, जिसकी उम्र 60-70 वर्ष हो गई, आपने अपने बचपन में कितने लोगों ने जूते चप्पल नहीं देखे होंगे, स्वेटर, कोट, पैंट, पतलून आपने देखा नहीं होगा। मामूली कपड़े से आपका गुजर, कहीं ठंडी वंडी काम बन गया। जैसा समय आता ऐसे संसार बदलता। लेकिन तब लोगों में बीमारियां कम थी, एक समस्या कम नहीं थी, बीमारियों का प्रकोप तब कम होता था। आज मान लो हम लोग गरीबी से निकले, साइंस और विज्ञान ने हमारे जीवन को इतना आसान बना दिया, उसने हमारी शरीर को ही मशीन बना दिया। सब काम मशीनें, मशीन। परिणाम क्या निकला? अब हम लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। और आगे का समय, अब तो डर लग रहा, आगे का समय और ख़तरनाक आ रहा। हमारी अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी को बीमारियों से संघर्ष करना। हर घर में बीमारी। अभी तो घर में एक आदमी, 2 आदमी बीमार। अगर ऐसे हालात रहे तो पूरा घर का घर बीमार। अब बताओ, पूरा घर बीमार होकर बिस्तर पर पड़ जाए तो कौन किसको अस्पताल ले जाएगा? और डॉक्टर के पास पैसा लगेगा। सब लोग बीमार हो गए, कमाई धमाई बंद हो गई, दवा का पैसा कहाँ से आएगा? इसको आप इस तरह समझो जैसे कोरोना आ गया। वैसे भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन मान लो कोरोना की तरह स्थिति आ जाए और घर में सब लोग बीमार, कौन किसकी मदद करेगा बताओ आप? ये समस्या आगे भविष्य में, फ्यूचर में। और एक गप नहीं है, गुरु महाराज की वाणी कि बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं